हमने ये देखा कि फ्रांसिस बेकन ने एक नई दिशा दर्शन को दे दी। पहले फिलॉसफी जो थी ग्रीक में वो केवल इतनी थी कि व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया किस चीज़ की बनी हुई है और इसमें मोशन कहाँ से आया। बड़ा लिमिटेड क्षेत्र था, लेकिन उस पर विचार बहुत हुए। एरिस्टोटल और प्लेटो ने बहुत ज़्यादा विचार किए। उसके बाद डार्क एज आ गया, रिलीजन के इतने चंगुल में फंस गई फिलॉसफी कि ओरिजिनल थिंकिंग, फ्री थिंकिंग पॉसिबल ही नहीं होती थी। तो बेकन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन वो हमने देखा भी था। बेकन ने फिलॉसफी को बिल्कुल रिलीजन से बिल्कुल स्वतंत्र करा दिया। उसने कहा कि जो पहले केंद्र था फिलॉसफी का, गॉड, वो थियोलॉजी में भेज दो, और रैशनल थियोलॉजी संभव ही नहीं है। इसलिए वो अपने करते रहें भगवान के बारे में, फेथ का काम करें, कुछ भी करें, हमें इधर आना चाहिए। और यहाँ उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, एक मेथड ये दे दिया, नया मेथड, जिसमें हमने देखा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड कॉजल लॉ। 4 चीज़ों पर सारी नई फिलॉसफी खड़ी है। ये बेकन की बहुत बड़ी देन है फिलॉसफी को। आज फिलॉसफी बिल्कुल स्वतंत्र होकर इसलिए आ गई है, और रिलीजन का फील्ड बिल्कुल। अब इसका फ़ायदा उठा करके लोगों ने सारे यूरोप में सोचना शुरू किया इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो बेकन के बाद वैसे तो हॉब्स आए, लेकिन हॉब्स पॉलिटिक्स में ज़्यादा चले गए। उन्होंने पॉलिटिकल ह्यूमन फ्रीडम, मैन इंडिविजुअलिटी, आदमी की, तो उधर उनकी फ़िलॉसफी जो है हॉब्स की, वो फिलॉसफी ऑफ मैन बन गई। उसमें मेटाफिज़िक्स वगैरह और कुछ नहीं रहा। हालांकि हॉब्स को भी हम बड़ा इम्पोर्टेंट थिंकर मानते हैं पॉलिटिकल साइंस में। मैकियावेली और हॉब्स 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग हमारे से बिल्कुल अलग हो गई। अब हॉब्स जो है, हॉब्स ने क्या काम किया कि मैन को खोज करना शुरू किया, आदमी को खोजो। और खोजते खोजते वो इस नतीजे पर पहुँचे कि आदमी जो है, हर एक आदमी बाय नेचर स्वार्थी है। वो अपना प्लेजर खोजने के लिए अपने तक ही सीमित रहता है। साइकोलॉजिकल, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। लेकिन हेडोनिज्म से उन्होंने थोड़ा सा बचा लिया। उन्होंने कहा कि हेडोनिज्म में तो जो होता है, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म में, कि हम सिवाय प्लेजर के और कोई चीज़ नहीं चाहते। लेकिन आदमी प्लेजर के साथ और भी थोड़ी सी चीज़ें चाहता है, और वो चाहता है सोशल ऑर्डर। आदमी स्वार्थी तो है, लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो चाहता है कि ऑर्डरली स्टेट बने। तो वो दूसरों के साथ जोड़ तोड़ करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तुम मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम मेरे काम आना, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। और इस तरह से सारी सोसाइटी और राज्य पॉलिटिकल बन के खड़े हो जाते हैं। और एथिकल मैन वही होता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचा लिया, प्योर हेडोनिस्ट होने से, प्लेजर सीकर होने से बचा लिया, कि मॉरल आदमी, प्योर आदमी वो होगा जो स्टेट कानून बनाएगी, वो कानून जो है उनको फॉलो करेगा सारा। तो उसमें ये हो जाएगा कि हर एक का सुख जो है वो, और आदमी उसको इसलिए फॉलो करेंगे कि आदमी स्वार्थी है, कि अगर मैं इस लॉ से हट गया तो मेरा स्वार्थ ही अपना ख़त्म हो जाएगा। तो हॉब्स को हम पॉलिटिकल थिंकर के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेटाफिज़िक्स वगैरह में हम इतना उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो इसलिए हॉब्स को हम उधर छोड़ देते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ।
और हम एकदम कूद करके फिर आते हैं फिलॉसफी, प्योर फिलॉसफी की तरफ।